अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.5 के बारे में। ये एक्सरसाइज जो है ये स्क्वायर रूट से रिलेट करती है। इस एक्सरसाइज में हमें कुछ नंबर दिए जा रहे हैं, उन नंबर्स के हमने स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं। अब स्क्वायर रूट फाइंड करने के दो तरीके हैं, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है डिवीजन मेथड। पहला क्वेश्चन जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे और दूसरे क्वेश्चन में हम डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चन को मैंने पहले ही सॉल्व करके रखा है, जस्ट हम इसको देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की। प्राइम फैक्टराइजेशन जिस तरह से नाम से पता चल रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर क्या होता है कि वो नंबर जो दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। तो प्राइम फैक्टर तो मतलब ये हुआ कि किसी नंबर के प्राइम फैक्टर बनाना, ठीक है ना, किसी नंबर के प्राइम फैक्टर बनाना और प्राइम फैक्टर बना के उस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने का जो तरीका है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आएगा। मतलब एक रफली आइडिया मैं दे रहा हूँ, एग्जैक्टली डेफिनेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के नाम से आप जज कर सकते हो कि प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होगा कि प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, वो नंबर जो दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं। प्राइम नंबर जो होंगे, प्राइम नंबर्स के जितने भी फैक्टर बनते हैं उन सबको आप किसी तरह से अरेंज करेंगे और उसका यूज़ करते हुए आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। इससे पिछली एक्सरसाइज में हमने स्क्वायर देखा था, किसी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या बन जाता है, वो स्क्वायर बन जाता है। सबसे पहले देखें 784 ये नंबर है और हमें कहा गया है कि भाई इस नंबर का क्या करना है आपको, इस नंबर का आपको यहाँ पर स्क्वायर रूट फाइंड करना। स्क्वायर रूट फाइंड करने में जो सबसे ज़्यादा मुश्किल पेश आती है स्टूडेंट्स को, वो सिर्फ और सिर्फ उसके फैक्टर बनाना है। अगर आपने फैक्टर बना लिए तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया 90 to 95%। आगे क्वेश्चन में कुछ नहीं होता। क्वेश्चन में जो मेन चीज़ होती है वो क्या होती है, उसके फैक्टर बनाना, और सबसे अहम चीज़ यही होती है कि फैक्टर आपने बना लिए तो क्वेश्चन आपका सॉल्व। अब सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 अप सो ऑन। वो नंबर जो या तो खुद उनको कोई खुद से ही डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं, इसके अलावा कोई नंबर इनको डिवाइड ना करे, उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर। तो हम क्या करेंगे, इसी तरह से तरतीब से चलेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या आया कि 2 नंबर जो है आपके नंबर को डिवाइड करता है या नहीं, जो नंबर आपको दिया होगा। अगर 2 नहीं करता तो फिर 3 करना, 3 चेक करेंगे। 3 नहीं करता तो 5 को चेक करेंगे, 5 नहीं करता तो 7 को करेंगे, 7 नहीं करता तो 11 को करेंगे, 13 को करेंगे। इस तरह से हम एक हिसाब से एक सीक्वेंस वाइज चलते जाएंगे। सबसे पहले 2, अब 2 इसको डिवाइड करेगा या नहीं करेगा, वो चीज़ हमें कैसे पता चलती है, इसके लास्ट वाले नंबर से। लास्ट वाला नंबर अगर 2 से डिवाइड होने वाला है तो फिर वो सारा नंबर 2 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसको आप हमेशा के लिए याद रख लें। 784 में जो लास्ट वाला वंस वाला जो नंबर है, डिजिट है, वो अगर 2 से डिवाइड होता है तो फिर पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि 4 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाता है, या दूसरे लफ्ज़ों में 2 के मल्टीपल्स में आता है। 2 2s are 4, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारा का सारा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब डिवाइड करते हैं। 2 ये 7 है ना, पहले 7 लिखें। 7 है, अगर 2 को 7 पे डिवाइड करें तो 2 3s are 6 होता है। 2 3 जिससे मल्टीप्लाई किया वो मैंने क्या लिखा यहाँ नीचे, 2 3s are 6। अब 7 में से 6 निकालें तो कितना आता है, 1 आता है। अगर 1 आता है तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 और 1 और 8 क्या बन गया, 18। 18 तो अब 2 के टेबल में 18 कहाँ आता है, 9 पे आता है। तो 2 9s are 18, तो 18 सारा का सारा क्या हो गया, कट गया, बाकी कितना रह गया, 4। 2 2s are 4। तो इस तरह से ये जो है हमने 2 को 392 में कन्वर्ट करके ये हमने लेस कर दिया। अब फिर ये 2 है, 2 2 को डिवाइड करता है, तो फिर हम 3 पे देखेंगे। 2 1s are 2, 2 1s are 2, तो ये हो गया, 3 में से 2 गया तो क्या आएगा, 1, तो यहाँ पर क्या आ गया,
1 9 बन गया। सो 9 तो 2 9s आर 18, 2 9s आर 18, तो 18 में से 19 में से 18 जाएगा तो क्या आएगा यहाँ पर, फिर क्या रह जाएगा 1, तो 12 होगा, तो 2 6 आर 12 हो गया। ठीक है, अब 6 आ गया तो 6 फिर 2 से डिवाइड होता है, तो उसका मतलब ये सारा वेक्टर फिर से 2 से डिवाइड होगा। सो यहाँ पर 1 तो 2 से डिवाइड, यहाँ पर देखें ना 2 से 1 डिवाइड नहीं होता, तो हम 19 बना लेते हैं, 2 बना लेते हैं, तो 2 9s आर 18, यहाँ पर 18 और फिर 1 रह गया और 6 हो गया, तो 2 8 16 हो गया। अब ये 8 फिर से 2 से डिवाइड होने वाला है, तो 2 4s आर 8, सॉरी 2 4 8 और यहाँ पर 1 आ गया, सो यहाँ पर 2 9 18। अब 2 देखें तो इसको डिवाइड नहीं करता, क्योंकि 9 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है ना, 2 के टेबल में 9 नहीं आता। ठीक है, उसके बाद 3 को करके देखेंगे, तो 3 का टेबल 3 को अगर रीड करें तो 3 भी इसको डिवाइड नहीं करता। अब यहाँ पे करके देख सकते हैं 49, सो 3 1s आर 3, सो 1 19, सो 3 के टेबल में 19 नहीं आता है, 3 के टेबल में 19 नहीं आता है, उसका मतलब 3 भी डिवाइड नहीं करेगा, 5 भी डिवाइड नहीं करेगा, 7 जो है वो जाके डिवाइड करेगा। 2 ने डिवाइड नहीं किया, 3 ने भी डिवाइड नहीं किया, 5 ने भी नहीं किया, 7 ने जाके डिवाइड किया, 7 7 आर 49 और 7 1 आर 7। तो ये बना लिया हमने फैक्टर। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि किसी भी स्टूडेंट के लिए सबसे मुश्किल अगर कोई चीज़ इन क्वेश्चन में हो सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये वाले फैक्टर्स बनाना है। फैक्टर बन गया तो इसका मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब फैक्टर्स बना लिए हमने, तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 8 4 को हम इनके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 7 8 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 एंड मल्टीप्लाइड बाई 7। तो यही मैंने भी लिखा है। तो चूँकि मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट की जो सिंबल होती है वो ये होती है, ये वाली जो सिंबल होती है ये स्क्वायर रूट के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो मैंने इस नंबर का स्क्वायर रूट लेना था, तो मैंने स्क्वायर रूट और 7 8 4 लिख लिया। अब ये नंबर जो है, इस नंबर के मैंने फैक्टर बनाए हैं 2 2 2 2 7 7। तो चूंकि स्क्वायर रूट जो होता है, स्क्वायर रूट बेसिकली स्क्वायर से आता है, तो स्क्वायर क्या होता है, एक नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना। पिछली एक्सरसाइज में हमने यही सीखा था। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है पावर 2 के मतलब स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे। सो इन दोनों को हम एक पेयर में लिखेंगे 2 का स्क्वायर, इन दोनों को हम एक पेयर में लिखेंगे 2 का स्क्वायर, और इन दोनों को हम एक पेयर में लिखेंगे 7 का स्क्वायर। अब इसकी पावर भी 2 है, इसकी पावर भी 2 है, इसकी पावर भी 2 है, तो मैं क्या करता हूँ, सबकी पावर इकट्ठी 2 लिख लेता हूँ और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब देखें, जो स्क्वायर होता है और ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर है और ये क्या है, स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या करेगा, कट जाएगा और अंदर जो नंबर है वो रह जाएगा। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7, सो 2 2 4 एंड 4 7 28 होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला प्रोसेस कोई मुश्किल नहीं था, बस यही मुश्किल था जो हमने पीछे किया। यहाँ तो इसको बिल्कुल हम पेयर बनाएंगे, पेयर बना के इकट्ठा करके हम ऊपर वाला कैंसिल कर देंगे, हर एक में यही करेंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें हम ये कर रहे हैं और उधर कोई और करेंगे, एक ही बात हर जगह होगी, बस चेंजिंग होगी तो सिर्फ और सिर्फ फैक्टर बनाने में हमें चेंजिंग होगी, या फिर हमें थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड पार्ट की, तो वहाँ पर है 12 25। सबसे पहले अगर देखें तो ये 5 लास्ट पे आ रहा है, तो अगर 5 लास्ट पे आ रहा है तो उसका मतलब ये हुआ कि ये 2 के टेबल में नहीं आता। सो अगर 5 2 के टेबल में नहीं आता तो 2 से ये डिवाइड नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, और 3 पे चेक करेंगे तो 3 से भी ये डिवाइड नहीं होगा, 5 से ये डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई भी डिजिट उसके लास्ट में 0 आ रहा है या 5 आ रहा है, तो इसका मतलब वो सारा नंबर जो है वो 5 से ज़रूर डिवाइड होगा। अब देखें 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 जो है 1 तो छोटा है, मैं पेयर बनाता हूँ तो 12 करता हूँ, तो 5 2s आर 12, 10 में से 12 में से 10 जाएगा तो 2 आएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया 2, तो ये 22 बन गया। सो 5 4s आर 20, सो 20 यहाँ पर 20 निकालेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 25। तो 5 5s आर 25, सो 245 आता है। ठीक है, उसके बाद फिर 5 से करते हैं, होता है यस 5 लास्ट पे आ रहा है तो 5 से हो जाएगा, तो 5 4 20, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा 45, सो 5 9s आर 45 हो जाएगा। 5 अब नहीं करेगा 49 को, तो 7 करेगा, तो 7 7 एंड 7 1,
तो ये फैक्टर हमारे बन गए हैं। तो बाकी प्रोसीजर जिस तरह से मैंने आपको बताया है ये वही चीज़ है। आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है और इन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। फिर पेयर बनाने हैं, 5 का 7 का, 5 और 7 को इकट्ठा लिखेंगे, इसको इससे कैंसिल करेंगे और 5 और 7 और 5 और 7 का मल्टीपल कितना होता है, 5 7 35 होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। हमारा थर्ड पार्ट है 2500। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर ये ज़ीरो आ रहा है, तो 2 के टेबल में ज़ीरो आता है, 2 0 0, सो 2 0 के 0 आता है, तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 1 2, 2 2 4 और यहाँ 1 रह गया, 10 हो गया, 2 5 10 हो गया और ये 0 सेम ही आ गया। फिर हो जाएगा, सो 2 6 12, ठीक है, 2 6 12 और 2 2 4 और यहाँ पर 1 रह गया, सो 10 हो गया, सो 2 5 10 हो गया। अब 2 से नहीं होता क्योंकि 5 आ रहा है, तो 5 2 के टेबल में नहीं आता, तो 3 भी नहीं करेगा, 5 करेगा। सो 5 1 5, सो यहाँ 1 आ जाएगा, 12 बन जाएगा, तो 5 2 12, तो फिर 2 आ जाएगा और 25 हो जाएगा और 5 5 25। फिर 5 से करेंगे तो 5 2 10 एंड 2 आ जाएगा, 25 बन जाएगा, तो 5 5 25, फिर 5 5 25 एंड 5 1 5। तो फैक्टर्स हमारे बन गए हैं। अब आगे वाला काम तो आपको पता है आसान है, बिल्कुल ही आसान है। यहाँ पर देखें, सो 2 2 5 5 और 5 5 का पेयर, सो 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब सबको इकट्ठा कर दो, 2 इकट्ठा तो इधर कट जाएगा और ये लिखें 2 5 5, सो 2 5 10 एंड 10 5 50 होता है। तो इस तरह से ये भी सॉल्व हो जाए। हमारा फोर्थ पार्ट है 42 25। तो सबसे पहले आप देखें तो ना इसको 2 डिवाइड करता है ना इसको 3 डिवाइड करता है, इसको डिवाइड करता है 5। सो 4 छोटा है तो 42 का लेंगे, तो 5 8 45 होता है। यहाँ 2 रह जाएगा, 22 बन जाएगा, तो 5 4 20, तो फिर 2 रह जाएगा तो 25 हो जाएगा, तो 5 5 25। उसके बाद फिर 5 से करेंगे तो 5 1 5 और यहाँ 3 रह जाएगा, 34, सो 5 6 30, सो यहाँ 4 आ जाएगा, 45 बन जाएगा, तो 5 9 45। उसके बाद आप देखेंगे ना ये 7 से डिवाइड होगा ना ये 11 से डिवाइड होगा, ये जाके डिवाइड होगा 13 नंबर से। तो 13 13 169 होता है, तो 13 1 13। और आगे वाला प्रोसीजर तो बिल्कुल ही आसान है, आपको पता है कि 5 5 13 13, 5 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, दोनों को इकट्ठा लिख लेंगे और फिर काट देंगे और 5 13 और 5 13 होता है 65। अब हम बात कर लेते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की, तो वो है 5184। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि 4 है तो ये 2 से ज़रूर डिवाइड होगा। सो 2 2 4, यहाँ 1 रह गया, 11 बन गया, तो 2 5 10 हो गया, फिर 1 रह गया 18, सो 2 9 18, सारा कैंसिल हो गया, 4 तो 2 2 4, फिर 2 आ रहा है तो फिर 2 से हो जाएगा, तो 2 1 2, 2 2 4, यहाँ 1 रह गया, 19 बन गया, तो 2 9 18, यहाँ फिर 1 रह गया और यहाँ पर 12 हो गया, तो 2 6 12, फिर 2 से हो जाएगा, तो 2 6 12, 2 2 4, 2 4 8 और 1 रह गया, सो 16, तो 2 8। उसके बाद फिर 8 है, सो 2 3 6, 2 2 4 एंड 2 4 8, फिर 2 से हो जाएगा, सो 2 1 2, 2 6 एंड 2 2, फिर 2 से हो जाएगा तो 2 8 एंड 2 1। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी डिवीजन है। तो ये हम करेंगे, 81 आ गया, तो 2 से अब नहीं होगा क्योंकि 2 के टेबल में 1 नहीं आता। सो 3 2 6, तो 2 रह गया, 21 एंड 3 7 21, फिर 3 करेंगे, सो 3 9, फिर 9 पे 3 करेंगे, 3 3 एंड 3 1। अब देख लें इन सब के पेयर, 2 यहाँ पर, ये 2 ये 2 ये 2 ये 3, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर देखें ये हमने पेयर्स बना लिए। यहाँ पर ये जो जितने भी नंबर्स हमने ऊपर फैक्टर्स में लिखे हैं वो सब हमने मल्टीपल की फॉर्म में यहाँ पे लिख लिए। तो 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इकट्ठा लिख लिया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, सो ये से कैंसिल हो गया। सो 2 2 3 3, सो 2 2 4 4 2 8 और ये आपका 9 3 3, तो 8 और 9 72 होता है। तो इस तरह से ये 72 इसका रिज़ल्ट आ जाएगा।
अब हम बात कर लेते हैं इसके 6 पार्ट की। तो 77 44, तो सबसे पहले आप देखें तो 2 से ये डिवाइड होने वाला है। सो 2 3s आर 6, यहाँ पर 1 7, तो 2 8s आर 16, तो फिर 1, तो 2 7s आर 14, तो सारा ही कट गया, और 2 2s आर 4। इसके बाद फिर 2 से, तो 2 1s आर, यहाँ 1 रह गया 18, सो 2 9, ये सारा कट गया 7, तो 2 3s आर 6, और यहाँ 1 रह गया, तो 2 6 12। ठीक है, उसके बाद 19 है, सो 2 9s आर 18, यहाँ 1 रह गया 13 बन गया, सो 2 6 12, और यहाँ फिर 1 रह गया 18, करेंगे 16 है, तो 2 8s आर 16। फिर 2 से करेंगे तो 2 4s आर 8, यहाँ 1 रह गया 16, तो 2 8 16, और ये 8 खाली, तो 2 4s आर 8। फिर 2 से 2 2 2 4 एंड 2 2, फिर 2 1 2 2 एंड 2 1। ठीक है, सो 121, तो 121 को ना तो 2 को डिवाइड करेगा, ना 3 करेगा, ना 5 करेगा, ना 7 करेगा, ना सॉरी 7 के बाद 11 जाके करेगा, तो 11 11 जार 121 होता है। सो आप इसके पेयर बनाएंगे 2 2 2 2 2 2 11 11। सो 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर। उसके बाद आप इस सब के स्क्वायर को इकट्ठा लिखेंगे और फिर कैंसिल करेंगे, ये कैंसिल करेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 4 एंड 4 2 8, और 8 का 11 से 88 रिज़ल्ट आता है। इसका 7 पार्ट है 1296। सो सबसे पहले 2 करेंगे, तो 2 6 जार 12 एंड 2 4 8, और यहाँ 1 रहेगा 16, तो 2 8 16 हो गया। उसके बाद 2 3 6 2 2 4 एंड 2 4 8, सो फिर करेंगे 2 1 जार 2 1 रह गया 12, सो 2 6 12, और यहाँ पर 2 2 4, फिर 2 करेंगे तो 2 8 16 एंड यहाँ पर 81। सो एक मिस्टेक मैंने कर दी है, यहाँ पर 2 एक एक्स्ट्रा लिख दिया, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ना कि 2 से, मैंने लिखने में गड़बड़ कर दी। सो ये 3 है, ठीक है। सो 3 2s आर 6, एंड यहाँ पर 3 2s आर 6, और 7, ये 2 बच गया, यहाँ पे 21 7 और 3 9 और 3 9 और दिस वन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फैक्टर्स हमने बनाए हैं ये बने हैं यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 3 3 एंड 3। सो 2 का पेयर 2 का पेयर 3 का पेयर एंड 3 का पेयर इकट्ठा लिखेंगे 2 2 3 3। सो यहाँ पर इसको कैंसिल कर देंगे 2 2 4 एंड 3 3 9 एंड 4 9, यहाँ पर 4 9 क्या होता है 36। तो इस केस में आंसर आ जाएगा 36। अब हम बात करते हैं इसके 8 पार्ट की, तो वह है 1764। तो सबसे पहले 2 फिर से डिवाइड करेगा, सो 2 8 16, 1 रह गया, तो 2 8 16 सारा कट गया, सो 2 2 4, सो 2 4 2 4 एंड 2 1। उसके बाद 2 नहीं करेगा क्योंकि 1 आ गया है, और 3 से करते हैं, सो 3 1s आर 3, और यहाँ 1 रह गया 14 बन गया, सो 3 4 12, यहाँ 2 रह गया, और यहाँ पर 21, तो 3 7 21। फिर 3 करेंगे, सो 3 4 12, 2 रह गया 27, तो 3 9 और 7 1 7 7 और दिस वन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 2 3 3 एंड 7 7 ये हमारे फैक्टर्स बने हैं। सो 2 का पेयर 3 का पेयर 7 का पेयर, सो इस फॉर्म में इकट्ठा लिखेंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा, और 2 3 और 7, सो 2 3 6 और 6 7 42 बनता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके 19 पार्ट की। तो सबसे पहले 1 आ रहा है तो 2 डिवाइड नहीं करेगा, 3 से करेंगे, सो 3 9s आर 27 होता है, तो 2 रह जाएगा 22। उसके बाद हम 3 7 21 हो जाएगा, तो यहाँ 1 रह जाएगा 14 हो जाएगा, सो 3 4s आर 12, तो फिर 2 रह जाएगा, और यहाँ पर 21, तो 3 7 21। फिर 3 से करेंगे तो 3 3s आर 9, 3 2s आर 6, 1 रह जाएगा 14 हो जाएगा, सो 3 4 12, तो फिर 2 रह जाएगा 27, और फिर 3 9s आर 27। फिर 3 से करेंगे तो 3 1s आर 3, और यहाँ पर 2 छोटा है, सो इसलिए हम क्या लगाएंगे 0। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं कि हमने इसको डिवाइड किया हुआ तो नहीं है, फिर हम 24 बना लेते हैं और यहाँ पर 0 नहीं लिखते हैं। ये चीज़ अक्सर स्टूडेंट मिसबिहेव कर जाते हैं यहाँ पर। सो 3 1s आर 3,
टू लेस है, टू डिवाइड नहीं होता, तो हम इसका पेयर तो बना लेते हैं, लेकिन पेयर बनाते वक्त हमने यहाँ पर एक ज़ीरो ऐड करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने एक नंबर लिया लेकिन उस नंबर से काम बना नहीं है, तो हमें एक और नंबर लेने की ज़रूरत पड़ी। सो 24, सो 3 8 24 एंड 3 3 ज़ार 9। फिर 3 करेंगे तो 3 3 ज़ार 9, यहाँ 1 रह जाएगा, 18 बन जाएगा, तो 3 6 18 और 3 1 ज़ार 3। अब 1 आ गया यहाँ पर, तो अब 3 से करेंगे तो नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, और 11 के बाद 13 से भी नहीं होगा, और 17 से भी नहीं होगा, जाकर 19 से होगा। तो डायरेक्ट 19 पे आ गए हम। तो 19 ज़ार यहाँ पर 361, तो यहाँ पर 3 का पेयर, 3 का पेयर और 19 का पेयर। सो 13 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 19, सो 3 3 एंड 19 होल का स्क्वायर, तो इससे कट जाएगा, तो 3 3 ज़ार 9 और 9 19 का मल्टीपल होता है 171, तो इस केस में इसका आंसर आएगा 170। अब हम बात कर लेते हैं अपने 10th पार्ट की, तो वो है 51 52 9। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट जो है 227 से ही जाके डिवाइड होता है, इससे पीछे ये किसी नंबर से भी डिवाइड नहीं होता। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं, इस तरह के नंबर्स को आपको याद रखना होगा, या फिर आप कैलकुलेटर का सहारा ले सकते हैं कि डायरेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड कर लें क्या आता है। ठीक है ना, ये ऐसे नंबर होते हैं कि आप देखिए इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, आप बैठे रहेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, 5 करेंगे, 7 करेंगे, 11 करेंगे, ये करते रहेंगे और पता नहीं कहाँ तक, जब आप 227 पे जाएंगे तब जाके ये डिवाइड करेगा। तो उससे बेहतर ये है कि आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करके पहले ही स्क्वायर रूट का आइडिया लगा लें कि इसके क्या फैक्टर्स बनते हैं। सो 227 इन दिस वे, 227 मल्टीप्लाइड बाई 227, तो एक ही पेयर बनेगा, 227 इसका क्या है, इसका आंसर आ जाएगा। इन द सेम केस यहाँ पर ये जो नेक्स्ट आपको नंबर मिल रहा है 41 86 एंड 09, ये भी आपका 647 पे डायरेक्ट जाके ये आपका डिवाइड होता है, उससे पहले किसी भी नंबर से ये डिवाइड नहीं होता। तो ये 3 क्वेश्चन जो आपको मिल रहे हैं, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने याद रख लेना है या फिर डायरेक्ट कैलकुलेटर से ही कर लेना है, क्योंकि ये पहला प्राइम नंबर है 647 जो इसको जाके डायरेक्ट डिवाइड करता है। तो 647 का मल्टीपल स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर को कैंसिल करेंगे, और इस तरह से आप इसको लेके चलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसके 12 पार्ट की, तो 240 एंड 100। तो सबसे पहले 2 डिवाइड करेंगे, तो 212 24 0 आ जाएगा, और फिर ये यहाँ पर ये जो चीज़ है, ये अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, जिस तरह से मैंने आपको पहले भी कहा। तो 2 1 ज़ार 2 एंड 2 2 ज़ार 4। अब ज़ीरो हमने नंबर लिया, लेकिन ज़ीरो वैसे 2 से छोटा है, तो ये ज़ीरो हमने लगा दिया। फिर हमने 1 भी लिया, दो नंबर लेने के बाद भी क्या है, वो 2 से छोटा है, तो फिर एक और ज़ीरो हमने लगाई, और फिर बन गया 10। सो 2 5 ज़ार 10, और एक ज़ीरो लेने से फिर कम है, तो ये ज़ीरो हमने फिर से लगा दी। यहाँ पर जो है अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इस तरह की गलती आपको नहीं करनी है। आपने एक नंबर नीचे लिया है लेकिन उससे काम नहीं बना, तो आपने उसकी जगह ज़ीरो लिखनी है और फिर दूसरा नंबर लेना है। उस इन द सेम केस अब 2 6 12, यहाँ पर एक ज़ीरो लिया, काम नहीं बना, दूसरा ज़ीरो लिया फिर भी काम नहीं बना, तो तीसरा 5 लिया, तो तब जाके वो 2 से बड़ा हुआ है, तो 2 2 ज़ार 4, और यहाँ 1 रह गया, सो ये हो गया 10, सो 2 5 ज़ार 10। इन द सेम केस 2 जो है आप डिवाइड नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये 5 जो है वो 2 का मल्टीपल नहीं है, 3 भी नहीं करेगा, 5 करेगा। सो 5 1 ज़ार 5, और यहाँ 1 रह गया, तो 10 हो गया, 5 2 ज़ार 10, और ये ज़ीरो लिया लेकिन काम नहीं बना, 2 लिया फिर भी काम नहीं बना, क्योंकि 2 लेस है 5 से, तो 25। सो 5 5 ज़ार 25, तो 2 ज़ीरो इसलिए आए क्योंकि 2 नंबर हमने लिए, लेकिन दोनों नंबर जो हैं लेने से भी आंसर क्या है, वो लेस ही है 5 से। तो यहाँ पर फिर से किया, तो 5 2 ज़ार 10, और फिर वही सिचुएशन, 5 2 ज़ार 10, और ये 2 20, सो 5 4 ज़ार 20, और फिर एक नंबर हमने लिया लेकिन काम नहीं बना, तो 5, सो 5 1 ज़ार 5। उसके बाद 7 से करेंगे, तो 7 यहाँ पर 7 3 ज़ार 21, तो ये 3 रह जाएगा, 30 बन गया, तो 7 4, यहाँ पर 7 4 28 होता है, तो 2 रह गया, तो 21, तो 7 3 ज़ार 21। फिर 7 से करेंगे, तो 7 4 28, सो 2 एंड 4 6, तो 63 बन गया ये। तो उसके बाद 7 9 ज़ार 63 होता है। उसके बाद 7 7 ज़ार यहाँ पर 30, 7 7 ज़ार 49, और यहाँ पर फिर मैंने गलती की है, ये 7 यहाँ आना था। ठीक है,
सो इसके पेयर्स बनेंगे 2 2 5 5 7 7 एंड 7 7। सो 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर। सो 2 5 7 7 और इसके कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा 2 5 7 7 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 490। अब हम बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो इस केस में हम स्क्वायर रूट ही फाइंड करेंगे, लेकिन डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करते हुए। इस डिवीजन मेथड को आप अच्छे से समझ लें, ताकि इससे आगे जो 3 से 4 एक्सरसाइजेज आ रही हैं वो सारी डिवीजन मेथड से ही रिलेट करती हैं, ताकि इसको अच्छे से समझ के हम उन एक्सरसाइजेज को भी सॉल्व कर पाएँ। सबसे पहले जब भी आपको कोई नंबर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि भैया इसका स्क्वायर रूट फाइंड करो, तो आपने उसके पेयर्स बनाने हैं। पेयर मतलब जोड़े बनाने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 13 है और 69 है, तो इसके पेयर हम बनाएंगे। पहला पेयर ये बनेगा, दूसरा पेयर ये बनेगा। आपने पेयर जो है इस साइड से बनाने स्टार्ट करने हैं, राइट साइड से। लेट्स से अगर नंबर आ जाता है 50 25 7 3, मतलब कुछ भी ऐसा कोई नंबर आ जाता है, या फिर इसके साथ 2 आ जाता है। जब आप पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और लास्ट वाले को छोड़ देंगे खाली। ऐसे पेयर बनाने हैं। क्या करना है, सबसे पहले ऐसे पेयर बनाने हैं, और इसको लिखने का तरीका ये है। तो आपने इसके पेयर बना के लिख लिए, 13 लिख लिया और यहाँ पर 69 भी लिख लिया। जैसे मैं आपको यहाँ पर करके देख देता हूँ कि मैंने क्या किया। 13 लिख लिया और 69 लिख लिया। थोड़े वक्फे पे लिख लें तो ज़्यादा बेस्ट है। ओके, ये आपने लिख लिया। अब आपने एक नंबर लेना है और उसको उसी से मल्टीप्लाई करना है। एक नंबर लेना है और उसको उससे मल्टीप्लाई करना है, और स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से। तो 1 1 जार 1 होता है, 2 2 जार 4 होता है, 3 3 जार 9 होता है, 4 4 जार 16। नहीं, 16 नहीं चाहिए, क्योंकि 16 तो इससे बढ़ गया, हमने इससे कम ही रहना। तो क्या किया मैंने, 3 3 जार 16, सॉरी 3 3 जार 9, 16 नहीं, 3 3 जार यहाँ पर 9। अब 9 आ गया तो यहाँ पर मुझे जो रिमाइंडर मिला 4। इस तरह से हम सिंपल डिवीजन में करते हैं। सिंपल डिवीजन में हम क्या करते हैं, एक 6 को उठाते हैं, लेकिन अब डिवीजन नहीं, हम स्क्वायर रूट फाइंड करें तो हम इन दोनों पेयर्स में पेयर पूरा का पूरा क्या कर लेंगे, उठा लेंगे। क्या करेंगे, पूरा का पूरा पेयर उठा लेंगे। अब जिस नंबर को जिससे मल्टीप्लाई किया उसी नंबर को आपस में ऐड करना है। तो क्या करना है, ऐड करना। सो अगर ऐड करेंगे 3 और 3 कितना होता है, 6। क्या होता है, 6। अब वही काम जो आपने पहले किया, 1 से स्टार्ट करना है। तो 61 को मल्टीप्लाई करना है, 61 को 1 से तो 61 आता है, तो इस अभी बहुत छोटा है। 62 को 2 से करना है, फिर 62 को 2 से करना है, 62 को 2 से करना है, तो 4 2 2 4 एंड 6 12 12। 2 से काम नहीं बना, अभी बहुत छोटा है, 3 से करेंगे। सो क्या है, 3 2 6 और 18 हो जाएगा, अभी भी बहुत छोटा है। क्या करेंगे, 4 से करेंगे। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मैंने गलत लिखा था, एक ही नंबर लेना है, 3 3 4 4। सो 4 4 16 16 और ये 6 4 24 और 2 26, 266, अभी भी बहुत छोटा है। तो क्या करेंगे, 5 5 से करेंगे, 6 6 से करेंगे, 7 7 से करेंगे, 8 8 से करेंगे, 9 9 से करेंगे। तब तक करते रहना है जब तक इसका आंसर जो है वो इससे इंक्रीज ना करने लग जाए। क्या है, इंक्रीज ना करने लग जाए। अब देखें, तो यहाँ पर आप देखें 7 से जब आप मल्टीप्लाई करते हो ना, तो ये पूरा का पूरा यही बन जाता है। ठीक है भाई, 61 से किया नहीं काम बना, 62 से किया मतलब 62 का 2 से किया नहीं काम बना, 63 का 3 से किया काम नहीं बना, 64 का 4 से किया, 65 का 5 से किया, 66 का 66 से किया, बात नहीं बनी। 67 का जब 7 से हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर ये डायरेक्ट 469 आ गया। तो जहाँ पे ज़ीरो आ गया उसमें जो ऊपर वाला पार्ट है वही आपका उसका क्या है, स्क्वायर रूट है। वही आपका क्या है, स्क्वायर रूट है हर एक केस में।
ठीक है, ये चीज़ आपको हर बार याद रखनी है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, पहले आपने पेयर बनाने हैं, फिर आपने एक नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करके उसमें से सब्ट्रैक्ट करवाना है, और फिर आपने पेयर लेना है, और फिर आपने क्या करना है, उन दोनों को ऐड करके फिर उसके साथ वही काम करना जो पहले किया। 1 को 1 से 61 का 1 से, फिर 2 का 2 से करना है, 3 का 3 से, 4 का 4 से, 5 का 5 से, 6 का 6 से, तब तक करते रहना जब तक इसका आंसर जो है या इसके बराबर नहीं आता या इससे लेस ही रहता है। ठीक है, तो जहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा वहाँ पे उसका आंसर भी वो बन जाएगा। सेकंड हमारा क्वेश्चन है 13689। तो सबसे पहले पेयर बनाएंगे, तो यहाँ पर देखें पेयर 89 का, 36 का और 1 का। ठीक है, पहला नंबर क्या है, 1 1 ज़ार 1, 2 2 ज़ार 4 तो नहीं कर सकते ना, तो वो तो बढ़ जाएगा। तो 1 1 ज़ार 1, ये ज़ीरो हो गया, 36 को मैंने उठा लिया। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 2 हो गया ये, तो इसके साथ हमने 1 से जोड़ना स्टार्ट करना है। तो 21 ज़ार 21, 22 ज़ार 42, तो 42 तो नहीं कर सकते ना, ये तो 36 है, तो 2 से डबल करने से, 22 को 2 से करने से तो 44 बनेगा, तो वो तो बढ़ जाएगा। तो 21 तक रहे, तो 21, तो यहाँ पर आ गया 15 और ये हो गया 89। अब तो इसमें से हमने क्या किया है, 1 किया, तो हम जिससे मल्टीप्लाई किया, दूसरी बार हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 1 किया, तो 1 फिर ऐड करेंगे, तो 21 प्लस 1 कितना होता है, 22। ये हमारा पिछले से आ गया, और फिर वही करेंगे। सो 22 में से 1 करेंगे तो ये तो बहुत छोटा है, 2 करेंगे तो फिर भी छोटा है, 22 को 3 से करेंगे तो फिर भी छोटा है, 4 से करेंगे तब भी छोटा है, 5 6 7, जब 7 से करेंगे मल्टीप्लाई, मतलब 2 2 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 करेंगे, तो हमें आंसर मिलेगा 1589। तो वो हमारा एग्जैक्ट आंसर मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसमें उसने लास्ट में ये ऐड करके भी लिख देता है, किससे मल्टीप्लाई किया, 7 से। तो 7 7 14 और 2 प्लस 1 3, सो 234 आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आता है यहाँ पर, ये 117। तो इस केस में जो आंसर आता है वो क्या आता है, 117 आंसर। अब हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट में वही सिचुएशन, यहाँ पर भी पेयर्स बना लिए, 5 आ गया, 1 1 ज़र 1, 2 2 ज़र 4, 3 3 ज़र 9, तो 9 तो नहीं ले सकते, 2 2 ज़र 4 ही ले लिया, तो 1 ले गया, 106 हो गया। अब 2 प्लस 2 कितना होता है, 4 हो गया। अब 4 हो गया, अब 41 ज़ार 1 या 41, ये अभी छोटा है, 42 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये 84 है, तो 84 106 है। जब हम 3 से करेंगे तो ये बढ़ जाएगा, आप देख सकते हैं, 43 मल्टीप्लाइड बाई 3, सो 9 4 3 ज़ार 12, सो 129, ये 106 से बढ़ रहा है, तो 84 तक ही रहते हैं। तो 42 8, सो 2 ज़ार 84 हो गया, और यहाँ पर आप 22 आपको सब्ट्रैक्शन मिली, फिर 25 आपने क्या किया, ऊपर से ले लिया, और फिर मज़ीद क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऐड करेंगे, 42 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो 44। अब वही 44, इसके साथ 1 वाला खेल, 2 3 4 5, जब तक आप करते रहेंगे जब तक उसके बराबर या फिर उससे लेस नहीं रहता, ग्रेटर होगा तो वहाँ पर आपने नहीं जाना। तो जब आप 5 से करेंगे तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ये पूरा ही हो जाएगा, तो +5 करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और 4 + 1 5, और 450 यहाँ आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो ऊपर क्या है, ऊपर आपका 225 ही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 225 है, तो इस केस में आपका जो स्क्वायर रूट आया है वो आया है 225। नेक्स्ट आप देख लें तो वही सिचुएशन, पेयर बनाए 41 30 और दिस वन, सो पेयर आपने बना लिए, तो 1 का स्क्वायर 1 2 4 3 9, तो 9 तक आ गए, 1 आ गया, 130 बन गया, तो 3 + 3 कितना होता है 6, तो 61 काम है नहीं है, 62 करेंगे तो 124 अभी लेस है, 3 करेंगे तो इंक्रीज़ कर जाएगा, तो 124। सो यहाँ पर अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 6, और 41 को लेंगे तो 641, तो +2 करेंगे तो ये 64 हो गया, 64 तो आपका प्रीवियस है, अब 1 को 1 से करेंगे तो 61 डायरेक्ट ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपके पास आ गया 321। तो इसका क्या है, स्क्वायर रूट आपका 321 है, और इस तरह से ये आपकी जो एक्सरसाइज है वो भी सॉल्व हो गई है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्त के साथ, क्लास फेलो के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।